ओके, तो आज चलो फटाफट हम लोग इटली का एकीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। इटली का एकीकरण के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उनके बारे में भी आज हम लोग जानने का समझने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक राष्ट्र रूप में इटली देश का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को हुआ था, ऐसा माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली यानी कि यूनाइटेड इटाली की राजधानी घोषित किया गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जो 13 विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन को इटली की एकता का जन्मदाता माना जाता है। नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी माना जाता था। नेपोलियन ने इटली पर विजय प्राप्त कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की थी। नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्यों में संगठित किया, जिसमें पहला है सीस्पाइन गणराज्य, दूसरा है ट्रांसपेडेन और तीसरा है लिगुलियन। मैरियट के अनुसार नेपोलियन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान किया था। तो इस प्रकार नेपोलियन का भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर अहम भूमिका रहा। और उसी प्रकार एक दूसरा नाम आ रहा है जो कि बहुत ही फेमस है, इसका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जोसेफ मेज़िनी। जोसेफ मेज़िनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। प्रायः देखा गया है कि परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो या हाई स्कूल या फिर कॉलेज के परीक्षाओं में, जो जोसेफ मेज़िनी से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जोसेफ मेज़िनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। जोसेफ मेज़िनी का जन्म जेनेवा यानी कि ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेज़िनी ने 1871 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखें। यंग इटली संस्था ने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोसेफ मेज़िनी ने कहा, यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में सौंप दो। ये इनका कथन था, इनको भी आप ध्यान रखें। काउंट खाबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। सार्डिनिया और पीडमाउंट राज्यों का 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के द्वारा एकीकरण कर दिया गया था। एकीकरण के समय सार्डिनिया सबसे ताकतवर राज्य था। मेज़िनी, गौरिबल्डी और काउंट काबूर और विक्टर एमानुएल जैसे शासकों के अथक प्रयासों के कारण ही 1871 ईस्वी में संयुक्त इटली के रूप में इटली का एकीकरण संभव हो सका। आप सभी को परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1871 ईस्वी में। ठीक है, आइए इससे संबंधित आगे और भी बातें समझ लेते हैं। इटली के एकीकरण में राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार का कारक सर्वोपरि था। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली के सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। सार्डिनिया पीडमाउंट के नए शासक विक्टर इमैनुएल ने अपनी पूर्व शासक की इच्छा को मूर्त रूप देने का अथक प्रयास किया। विक्टर इमैनुएल ने अपनी इटली एकीकरण योजना को मूर्त रूप देने के लिए योग्य और समर्थ काउंटर खाबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंटर काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में पेश कर दिया। उसने फ्रांस से इस दिशा में मदद पाने के लिए क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 ईस्वी के बीच में फ्रांस का साथ दिया था। काउंट खाबूर को इटली का बिस्मार्क भी कहा गया। गौरिबल्डी एक महान क्रांतिकारी था। गौरिबल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता था। गौरिबल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक सेना का संगठन किया था। गिवर्टी ने कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। कार्बोनरी यानी गुप्त समितियां, इनका उद्देश्य निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना था। 1871 ईस्वी में काउंट खाबूर ने इटली का एकीकरण पूरा किया। 1871 ईस्वी में रोम का भी इटली में विलय हो गया और रोम संयुक्त इटली की राजधानी बना। इटली के एकीकरण में मेज़िनी को
पैगंबर कहा जाता है। इटली के एकीकरण में मैज़ीनी को पैगंबर कहा जाता है। यह था आज का हमारा इटली के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर ले या फिर समझ ले, और ये ज़रूर आगे आपका जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें काम आएगा। ठीक है।